शौरीनगर में जाके कल हम लोग एफआईआर कराएंगे इनको नाम पे। अगर एफआईआर नहीं होया तो हम लोग चक्का भी जाम कराएंगे, और जब तक इसके बाद एफआईआर नहीं होता और जेल के अंदर नहीं जाता है, और जेल में भी जाएंगे तो इसको छोड़ेंगे नहीं निकलने देंगे। हम अपना पर्सनल वकील खड़ा करेंगे इसके लिए। डोंगी बाबा के ऊपर तो पहले एफआईआर होना चाहिए। ये डोंगी बाबा को नीचे रास्ते में ला के सब हिंदू मुसलमान सब मारना चाहिए। एफआईआर तो होगी, हम अरेस्ट की मांग करेंगे। उसको अरेस्ट करो, उस पर कार्रवाई करो। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, अरे किसको भी चमकना होता है तो इस्लाम और मुसलमान पैगंबर के बारे में कुछ भी बोल देता है और चमक जाता है। इवन हुकूमत में भी इस्लाम के खिलाफ है। अरे देश को बर्बाद कर दिए हिंदू मुसलमान करके। हिंदू भाइयों, ये सब कोई धर्म में नहीं ऐसा लिखा है, हर धर्म में शांति है। इनकी बातों में नहीं आना, एकता का पैगाम दो और इसको अरेस्ट करवाओ। आगे हम उसको केस भी करेंगे, एफआईआर भी करेंगे, हम धरना भी देंगे, पुतला भी जलाएंगे। जो मुसलमान से होता है वो सारी चीज हम करने तैयार है। चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, एक सच्चा मुसलमान रहेगा, कभी अनब शनब कोई धर्म के बात नहीं करेगा, और एक सच्चा हिंदू रहेगा वो कोई दूसरे धर्म को बुरा नहीं बोलेगा। कि इनके भगवान राम भी कभी बुरा नहीं बोले थे, हमारे हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई धर्म के बारे में बुरा नहीं बोले। पीछे पॉलिटिक्स के लोग रह गए, पॉलिटिशियन जो रहते वो इनको पूरा चलाते। और पॉलिटिशियन जो, जैसे इससे पहले नीतीश राणा ने बोल के गया था, मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है रामगिरी महाराज का, जिसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अभद्र टिप्पणी की है। इसके बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया है, और महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जा रही है। कई लोगों ने कुर्ला आज चुनाभट्टी में पत्र व्यवहार भी किया है, इसके खिलाफ में एक लेटर दिया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इन सब बातों को देखते हुए इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोंडी के शिवाजी नगर में। हमारे साथ में मौजूद है पूर्व नगर सेवक मोहम्मद सिराज। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या कुछ इस पूरे मामले पे राय है, क्योंकि गोंडी शिवाजी नगर एक ऐसा कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम इलाका माना जाता है। तो इस क्षेत्र में किस प्रकार से लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया वो भी जानना चाहेंगे। सिराज भाई ये बताइएगा, जैसे कि आपने वो वीडियो देखा होगा रामगिरी का, किस तरीके से वे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इसमें आप लोगों की क्या राय है? देखो, वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि आदमी का ना सर फट जाएगा। ऐसी बातें उन्होंने की है कि इतनी गलत बात ये किए, इतना गलत अल्फाज वापरा है, मतलब बोलने के लिए भी मतलब इतना गुस्सा आ रहा है। पहले तो ऐसे इसके ये बाबा लोग के वैसे डोंगी बाबा के ऊपर तो पहले एफआईआर होना चाहिए। ये डोंगी बाबा को नीचे रास्ते में ला के सब हिंदू मुसलमान सब मारना चाहिए कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई भी ऐसी गुस्ताखी करते, कितनी गंदी बात, कितनी फालतू बात करी है, तो हम लोग को बर्दाश्त क्या, मतलब ऐसा गुस्सा आ रहा है कि हम लोग शौरीनगर में जाके कल हम लोग एफआईआर कराएंगे इनको नाम पे। अगर एफआईआर नहीं होया तो हम लोग चक्का भी जाम कराएंगे, और जब तक इसके बाद एफआईआर नहीं होता और जेल के अंदर नहीं जाता है, और जेल में भी जाएंगे तो इसको छोड़ेंगे नहीं निकलने देंगे। हम अपना पर्सनल वकील खड़ा करेंगे इसके लिए कि ताकि बाहर नहीं निकले ऐसे बाबा लोग, ये ढोंगी बाबा लोग जो इतना गलत अल्फाज हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहे, जो मतलब सब मन दर्द की बात है। इनको कोई मालूम ही नहीं है कि कितने मुसलमान बता रहे कि पाकिस्तान में बन गए, इनको पाकिस्तान को ये ला के इनको मालूम ही नहीं। ऐसे बाबा लोग को पाकिस्तान छोड़ना मांगता उसको, ऐसे सड़ेले लोग को, ताकि उनको उधर मालूम पड़े कि उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये लगता बाबा पाकिस्तान जाके आया लगता। इसीलिए आप देखो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर सभी मुसलमान भाई, हिंदू भाई एक दूसरे से मिलके ले रहे। इससे पहले भी मस्जिद का भी मसला हुआ था। तो ऐसे ही जो कट्टरवाद रहते, हम कट्टरवाद के खिलाफ है, चाहे वो हिंदू हो, और ये सब आतंकवाद का एक हिस्सा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये आतंकवाद तो उधर ही कश्मीर में खाली लड़ रहे, ये आतंकवाद ये समाज के बीच में समाज खराब कर रहे, हिंदू मुसलमान को खराब कर रहे, हिंदू को मुसलमान को खराब कर रहे आपस में। ये आतंक चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, एक सच्चा मुसलमान रहेगा, कभी अनब शनब कोई धर्म के बात नहीं करेगा, और एक सच्चा हिंदू रहेगा वो कोई दूसरे धर्म को बुरा नहीं बोलेगा। कि इनके भगवान राम भी कभी बुरा नहीं बोले थे, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई धर्म के बारे में बुरा नहीं बोले। सब धर्म को एक
साथ रह के एक साथ मिल के चलने का सब जगह संदेश था। पर ऐसे ढोंगी को, ये चंद पैसों के पॉलिटिक्स के दलाल लोग को, ऐसे लोग को, इनको सरकार भी सपोर्ट करती है, लोगों भी सपोर्ट करते, ऐसे लोग को मारना चाहिए, केस बनाना चाहिए और इनके ऊपर FIR होना चाहिए, ताकि इनके ऊपर एक्शन होने के बाद इसको मालूम पड़े कि ऐसी बात कोई भी निकालेगा कोई धर्म के बाद तो इसके ऊपर FIR होना चाहिए। इनके वजह से माहौल पूरे इंडिया का, पूरे देश का, पूरे मुंबई का, महाराष्ट्र का माहौल खराब होता है खाली इनके वजह से, ऐसे लोग के ऊपर। और मैं विरोध करता हूं और हमारी पूरी टीम विरोध करते ही कल हम लोग जाएंगे शिवाजी नगर चौकी। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के ऊपर मामला दर्ज क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने देखा था मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिन्होंने एक शेर कहा था, जिसके बाद में उन्हें घाटकोपर से उठा के लेके चले जाते हैं गुजरात, जहां पर उनके ऊपर पासा एक्ट लगा देते हैं और लगभग 6 से 7 महीना हो चुका है अब तक वो जेल में। लगातार कई ऐसे मामले दर्ज कर लेते हैं, मगर ऐसे जो एक समुदाय को लगातार टारगेट करते हैं उन पे किसी भी तरीके का 153 होता है। जब तक महाराष्ट्र सरकार उसे अनुमति है तब तक उसके ऊपर उस तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसा मतलब भेदभाव कहीं ना कहीं इस तरीके का। मैं आपको देखो पहले ही बताया है कि इनके पीछे पॉलिटिक्स के लोग रखे, पॉलिटिशियन जो रहते वो इनको पूरा चलाते। और पॉलिटिशियन जो, जैसे इससे पहले नीतीश राणा ने बोल के गया था, इसके पैसे आप देखो फेसबुक पे भी, फेसबुक पे हो गया, नीतीश राणा हो गया, आजारी, मौलाना आजारी खाली शायर पढ़े थे, अशार कुछ अरशाद पढ़े थे। ये तो हमारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी ऐसी बातें, माँ आयशा के बारे में ऐसी ऐसी बातें, उसको तो मतलब क्या बोलूं, उसको क्या करना चाहिए। वो अगर हम लोग के सामने आ जाए ना, इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे हम लोग क्या करेंगे। हमारे लिए कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई हमारे लिए सब एक बराबर है। कोई हमारे धर्म के लिए बात करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, अगर हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में धर्म को अगर पर्सनल टारगेट करेगा तो हम लोग उसको पर्सनल टारगेट करेंगे और पर्सनल उसकी बैंड बजाएंगे एकदम कायदे की। और पूरे नहीं, ये पूरे गौंडी के लोग एक साथ ताकत होके बाहर आएंगे और निकलेंगे रोड पे, फिर उनकी आवाज, वो आवाज से बात करे, हम लोग हाथ से भी बात करेंगे। उधर गोली चलेगी, हम लोग का सीना खड़ा हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो करते और शहीद होने भी तैयार है। अगर ऐसी बात निकलेगी तो हम लोग शहीद होना फकर करते। ऐसे गंदे लोग के बारे में अगर कोई होता है तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम सिद्दीकी है, लोग सलीम बहुत से जानते हैं। बोलिए सलीम जी, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, आपने वो वीडियो देखा रहेगा रामगिरी का, इसके बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आता है कि इस राज्य में अगर कोई भी संत साधुओं को हाथ भी लगाएगा, बाल बांका करेगा, तो मतलब यहाँ पर किसी की इतनी औकात नहीं कि उनको बाल बांका कर सके। मुख्यमंत्री साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बच्चा कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी कौम कुर्बान। अगर आप ये कहते हो ना कि उनको अगर कोई भी हाथ लगाए, हम कोई हाथ लगाएंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, मगर हमारे नबी की शान में अगर जरा सी भी गुस्ताखी हुई आगे तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री साहब, मैं सबसे पहले आपको यह बताता हूं, आप मुख्यमंत्री हो, आपको तो उनको अरेस्ट करवाना चाहिए, आपको तो उसको जेल में डालना चाहिए, आपको तो बराबर इंसाफ करना चाहिए। आपका ये बयान बिल्कुल गलत है, उस बयान को वापस लो और उस पे रामगिरी महाराज पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं एक मैसेज मुसलमानों को देता हूं, मुसलमानों, बहुत भर भर के वोट दिया था ना तुमने, जो आज सेकुलरिज्म का चोला पहनकर तुमसे वोट मांगने आए, आप मुसलमान के ठेकेदार बन के तुमसे वोट मांगा ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमारे धर्म की बात आए, हमारे वक्फ बोर्ड बिल की बात आए, हमारी शोलापुर मस्जिद की बात आए। तो ये जिन पे मुसलमानों ने भरोसा करके पार्लियामेंट में भेजा था, वो हमारी बात को रखे और वो रोड पे आए और मुसलमानों का साथ दिए। मगर अफसोस, न शोलापुर की मस्जिद के मैटर में इन्होंने हमारा साथ दिया, न वक्फ बोर्ड में साथ दिया। अरे वक्फ बोर्ड में तो ये वॉकआउट करके, उदय ठाकरे की सेना पूरी वॉकआउट करके बाहर चली गई थी। ये सेक्युलरिज्म का चोला पहन के मुसलमानों से वोट करते हैं। मुसलमानों, हमारा कोई नहीं है, सब के सब ने आज अपना
आईना दिखा दिया। आज हमारे नबी की बात आई तो किसी ने भी, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे ये मशाल वालों को वोट दिया, किसी का स्टेटमेंट नहीं आया कि रामगिरी जी को अरेस्ट करो। हमारी मुकाबले एमपी का स्टेटमेंट नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। क्या मुसलमान लावारिस है? अब मुसलमान लावारिस नहीं है, हमारी नबी तक बात आ गई है। हमारे बच्चे कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी कौम कुर्बान। और मुसलमानों, इनका चेहरा देख लो, आने वाले वक्त में हम इनको सबक जरूर सिखाएंगे। तो अभी आप लोग कल क्या कुछ करने वाले हैं? क्या कुछ लेटर जाके पहले देंगे या एफआईआर की मांग करेंगे, या एफआईआर नहीं तो फिर आप लोग आगे क्या स्टेप रहेगा बताइए। देखिए, एफआईआर तो होगी, हम अरेस्ट की मांग करेंगे। उसको अरेस्ट करो, उस पर कार्रवाई करो। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, अरे किसको भी चमकना होता है तो इस्लाम और मुसलमान पैगंबर के बारे में कुछ भी बोल देता है और चमक जाता है। इवन हुकूमत में भी इस्लाम के खिलाफ है। अरे देश को बर्बाद कर दिए हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू भाइयों, ये सब कोई धर्म में नहीं ऐसा लिखा है, हर धर्म में शांति है। इनकी बातों में नहीं आना, एकता का पैगाम दो और इसको अरेस्ट करवाओ। आगे हम उसको केस भी करेंगे, एफआईआर भी करेंगे, हम धरना भी देंगे, पुतला भी जलाएंगे। जो मुसलमान से होता है वो सारी चीज हम करने तैयार है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, जैसे आपने कहा किसी भी धर्म में, हालांकि सही बात है किसी भी धर्म में इस तरीके का सांप्रदायिकता फैलाने के लिए नहीं कहा जाता है, मगर ये कौन लोग होते हैं जो इस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाते हैं और जो इस भारत देश का एकता है, जो कल्चर है, इसमें इस तरीके की लोगों की भावना को आहत करते हैं, जैसे कि इसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर टिप्पणी की है। इसके बाद में आप लोगों को अभी इससे कौन है ये लोग, आपको क्या लगता है? ये वो लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। ये वो लोग हैं जो आतंकवादी है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की फिजा को खराब करना चाहते। ये वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमानों के दिलों में भेदभाव डाल रहे। ये वो लोग हैं हिंदुस्तान को बर्बादी के रास्ते पे न लाना चाहते। ये वो लोग हैं अपना पेट भर रहे, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ नहीं देख रहे, बस हिंदू मुसलमान। ऐसे लोगों को जेल में डाल दो, यह आतंकवाद है, इनका कोई मजहब नहीं है। तो ये मौजूदा सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करे, क्या लगता है आपको? मौजूदा सरकार को भी हिंदू का वोट चाहिए, मौजूदा सरकार को भी चमकना है। देखो, मुसलमान एक पारसमनी है। पारसमनी आप जानते हो ना, एक पारसमनी एक हीरा होता है, अगर लोहे पे लगा दो ना तो लोहा सोना बन जाता है। तो मुसलमान कौम, मुस्लिम धर्म पारसमनी हो चुका है। कोई भी इसके खिलाफ बोलता है वो चमक जाता है, टीआरपी करता है। और वो ये सिर्फ मैं हिंदू भाइयों को भी मैसेज देता हूं, ये अपनी टीआरपी के लिए, हुकूमत के लिए वोट, एक सियासी वोट बैंक का हिस्सा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ये जीतना चाहते हैं। ये तुम्हारा कोई भला नहीं करेंगे। पेट्रोल तुम भी भरते हो, बाटला तुम्हारे घर में भी है, बेरोजगारी तुम्हारे घर में भी है, एजुकेशन तुम्हारे बच्चों को चाहिए। अरे मिलजुल के रहो। 60-70 साल की जिंदगी है, उसकी भी गारंटी नहीं है। खुशी से जियो और ये ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे हिंदू मुसलमान करने वालों को यहाँ से भगाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद आफ्ताब आजमी है। ये मुझे बताइए, कल मुमरा में एफआईआर हो गया, क्या लगता है गिरफ्तारी होगी? नहीं, गिरफ्तारी तो होगी, गिरफ्तारी होगी। और हम लोग भी कल हम लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन में, सीनियर से बात करेंगे और बात करने के बाद एफआईआर होगा। एफआईआर अगर नहीं हुआ तो हम लोग शिवानय सिग्नल को जाम कर देंगे इंशाल्लाह ताला। जो होएगा फाइनल होगा। अगर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर एक भी अल्फाज कोई बोला और बोल रहा है तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये राजनीति जो कर रहे हैं, ये जो नीचपना लोग कर रहे हैं, वो कोई गिरी महाराज हो ही सकता। वो महाराज नहीं, उसके आगे राम तो लगाओ मत। राम जी ने ये नहीं सिखाया कि देश में नफरत फैलाओ। राम जी ने फैलाया कि वहाँ के सारे देशवासियों को साथ में लेके, अपनी प्रजा को लेके देश चलाने का काम करते हैं। राम जी ये सिखाए नहीं, इसलिए मैं उसको राम का लकब देता ही नहीं, उसको सिर्फ गिरी कहता हूँ और गिरी कुत्ता बोलता हूँ। गिरी कुत्ता है, गुरु कमीना है। गिरी जो अपने माँ बाप की औलाद नहीं है। गिरी अपने माँ बाप की औलाद है ही नहीं है, वो पेड़ किया हुआ है। उसे 1500 दे के उससे बुलवाया गया है ये बोलने के कि हिंदुस्तान में, मुंबई में, महाराष्ट्र में नफरत फैलाया जाए ना, कि दूसरा कुछ का न पेड़ किया हुआ 1500 बिका हुआ है। वो गिरी है, राम हो ही नहीं सकता। राम गिरी नाम तो दे ही मत, बोलो मत, सिर्फ गिरी बोलो।
क्योंकि राम जी के आगे अगर बोलेंगे राम जी का अपमान है, इसलिए मैं उसको गिरी बोलूंगा। और इसे कुत्ते कमीने को अपने माँ बाप का नाजायज औलाद है, जो किसी धर्म के बाद में किसी देवी देवता को अगर बोल रहा है, चाहे हिंदू को चाहे मुसलमान को, ऐसे देवी देवता बोलने वाले इंसान को मैं नीच और कुत्ता कहूंगा। मैं FIR कल शिवानगर में होगा, उससे अरेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। हम अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी दे देंगे, हम भी मर जाएंगे, अपनी औलाद को मार डालेंगे, लेकिन इससे अरेस्ट करवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से आपका लायकपना दिखाया गया है, आपको लोग जानते हैं कि आप सबके साथ चलते हैं, सबके साथ काम करने वाले, तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले उसको गिरी को अरेस्ट कराइए, फिर देखिए इंशाअल्लाह ताला आपकी इज्जत, आपका मनोबल मुसलमानों में बढ़ेगा कि शिंदे साहब एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लोगों की भेदभाव से नहीं रखते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं। मैं मुख्यमंत्री खामोश क्यों है, क्या लगता है? मुख्यमंत्री इसलिए खामोश है कि वोट बैंक जो मोदी जी के, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कैसे आपको मालूम है, मुख्यमंत्री जी को लाया गया है, वो मुख्यमंत्री जी मोदी जी के सामने नतमस्तक हैं। मोदी जी के सामने CM साहब नतमस्तक हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनके दिल में इसका दर्द है और दर्द को निकालेंगे, उसे गिरी को अरेस्ट करवाएंगे, अरेस्ट होगा। एक आगे सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि जिस तरीके से जो देश, पूरे देश भर में, अगर पूरे भारत की बात कर लूँ तो इस तरीके का एक जो ये रामगिरी महाराज ने कहा है, स्टेटमेंट दिया है, इस तरीके का स्टेटमेंट आता है और कई हिंसा देखी जाती है। अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव के लिए घोषणा हो चुकी है, डेट डिक्लेयर कर चुके हैं, इसके बाद में महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होने वाला है, तो क्या ये सबको देखते हुए इस तरीके का अपन जो ये प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है, क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल किया। आगे इलेक्शन है और इलेक्शन में आना है, यहां तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि उसका कोई बाल नहीं बाकर कर सकता, और एक तरफ इंडिया अलायंस खामोश बैठी। जो मुसलमानों ने वोट दिया वो नेता चुप बैठे। क्यों चुप बैठे? कि हम बोलेंगे तो हिंदू वोट खसक जाएंगे, मुख्यमंत्री बोले उसका बाल नहीं बाका कर सकते तो हिंदू वोट भूल जाएंगे। ये सारा मैटर इलेक्शन को लेके हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। मगर मैं तो सही बात है, राम जी का नाम नहीं ला, अपमान है। गिरी जी, ये मुसलमान नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। उस पर FIR हो, उसको अरेस्ट करो। और मुख्यमंत्री साहब, आने वाला इलेक्शन है, अगर उसके ऊपर FIR नहीं हुआ, मैं मुख्यमंत्री साहब को बोलना चाहता हूं, उसको अरेस्ट नहीं किया तो आगे वक्त इसका नतीजा बता देगा। ठीक है, क्या आप लोगों की मांग क्या रहेगी? मेरी मांग, सब में पहले ये मांग है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम जाके इंशाल्लाह जल्दी इसके बाद FIR होने के बाद मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे हम लोग। हमारी मांग है कि सेंट्रल के अंदर और स्टेट के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर FIR होना चाहिए जो धर्म के नाम पे जो कमाते, धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, कुछ भी एक ऐसी बात होती है जो मतलब वो, जैसे नीतीश राणे ने आके इधर बोल के गए, आड़ा टेढ़ा बोल के गया, उसके बाद में ये गिरी को तो कुत्ता ही बोलना चाहिए, गिरेल आदमी एकदम ये करके। तो इसके लिए ये इनके ऊपर FIR भी होना चाहिए, इनके ऊपर एक कानून होना चाहिए, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल मीडिया पे अगर ऐसे कोई भी लोग डालते या कोई बयानबाजी करते या स्टेज पे बोलते या कोई समाज के या मंदिर के अंदर या मस्जिद के अंदर कोई भी ऐसी धार्मिक स्टार्ट पे बोलते जहाँ पे कई लोग उस पर झगड़ा होता, फसाद हो जाता, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, तो सब में बड़े गुंडे तो यही है। एक गुंडा होता है जो झगड़ा करता है, मारा करता है, उसके एरिया में होता है, खत्म हो जाता है। पर ये ऐसे गुंडे, ऐसे गंदे जो पूरे देश को, पूरी समाज को, पूरे एरिया को पूरा खराब कर देते हैं, माहौल एक आपस में भाईचारा को खराब करते। इसके ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर सेंट्रल एक कानून बनाना चाहिए, स्टेट कानून बनाना चाहिए कि उनके ऊपर फटाफट एक ऐसा नॉन बेलेबल FIR होना चाहिए ताकि उनको बेल भी नहीं मिले और अंदर जाने के बाद ये छूटे भी नहीं। इनको इनकी धुलाई होना चाहिए। तो आगे के वक्त के लिए ऐसा कोई भी ऐसा लोग नहीं बोले, ताकि ये हिंदी हो या मुसलमान हो, इससे सब एक भाई है। ये हमारा देश है, अमन वाला देश है, हम सब मिल के एक साथ रहते। यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब जगह पे रहते। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ मौजूदा सरकार से कि अगर आपके अंदर जरा भी अगर मोहब्बत है कि देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ पे अमन शांति के अगर हो सके, तो आप लोग ऐसा कानून के लिए एक कानून प्रोविजन करो ताकि वो ऐसे लोगों को खिलाफ FIR हो और नॉन बेनेबल ऐसा कानून बने।
तो बहरहाल आप इन लोगों का आक्रोश देख सकते हैं। तो मैं सभी को यही खत्म करूंगा इंटरव्यू बोल के कि आपने राहत इंदौरी का वो शेर सुना होगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे इस तरीके का जिस तरीके का भेदभाव का एक बयान दिया जाता है और उसके बाद में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया जाता है, आपस में एक दूसरे की भावनाओं को आहत किया जाता है। अब देखना ये रहेगा कि कल जो गोवंडी है शिवाजी नगर में किस प्रकार से ये लोग जाते हैं और एफआईआर कराते हैं, और क्या इन्हें यहाँ तक का नौबत आ जाएगी कि चक्का जाम करना पड़ेगा। अब कल वो देखने वाला विषय रहेगा। कैमरा पर्सन आमिर के जैसे मुंबई टीवी।